वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेटलर्जी से रिलेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे एल्युमिनियम को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स। एल्युमिनियम क्या होता है, एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं which do not found in free state in nature, it present in combined state in the nature in our surrounding। एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होने के कारण यह फ्री स्टेट में हमारे सराउंडिंग में नहीं पाया जाता, बल्कि एक किस रूप में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है। तो इस कारण जब फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है तो उसके कंबाइंड स्टेट को कहीं कहीं कन्वर्ट करके हमें तोड़ करके प्योर एल्युमिनियम को कंस्ट्रक्ट करना है। एल्युमिनियम की बात करें तो नेचर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 7.4% एल्युमिनियम की प्रेजेंस होती है अर्थ क्रस्ट में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेटलर्जी के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपसे हमारा अनुरोध, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए बहुत ही मेहनत से क्लास तैयार की जाती है, तो एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बनता है, कम से कम एक सब्सक्रिप्शन दे हमें। चलिए चर्चा करते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर्स। ठीक है, ओर की बात करें तो ओर्स और मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि सब्सटेंस ऑब्टेनिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट से हमें जो सब्सटेंस मिलते हैं जिस फॉर्म में, वो कहलाते हैं क्या, मिनरल्स कहलाते हैं। ओर्स इज ए मिनरल। ओर्स क्या होता है, मिनरल होता है बाय विच वी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली मेटल्स, जिससे हम किसी एक प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वेंशनली, सुविधाजनक रूप से, आसानी से, इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, वो कहलाता है क्या, ओर्स। तो ओर्स क्या होता है, ओर्स एक तरह से मिनरल होता है बाय विच वी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली मेटल्स बाय फ्रॉम दिस। ठीक है, जिससे हम किसी प्रॉफिटेबली मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा उसके ओर से, उसके बारे में आपको बताया गया कि 4 स्टेप में मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। 4 स्टेप में मेटल का क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहली स्टेप्स क्या आती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। कंसंट्रेशन ऑफ ओर की मतलब ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है। एल्युमिनियम के ओर्स की बात करें बच्चों, तो एल्युमिनियम के ओर्स क्या होते हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये क्या है, एल्युमिनियम के आपके ओर्स होते हैं। क्या क्या, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। याद रखिएगा, एल्युमिनियम के ओर्स भी पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन के रूप में। ठीक, तो सबसे पहले ओर को कंसंट्रेट करते हैं। ओर को कंसंट्रेट करने का मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, सिलिका, सैंड, ऐसी इम्प्योरिटीज को उसके ओर से रिमूव करना। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए भी आपको 4 प्रोसेस की बात की गई। एक प्रोसेस की गई मैग्नेटिक सेपरेशन की, जिसके द्वारा किसी मैग्नेटिक मेटल्स को कंसंट्रेट किया जाएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की, फिर तीसरी बात की गई है हाइड्रोलिटिक मेथड की, और चौथी बात की जाती है किसकी, केमिकल प्रोसेस की। तो 4 मेथड्स के द्वारा क्या होता है, ओर को कंसंट्रेट किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम ओर को कंसंट्रेट करने का जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है, जिस केमिकल प्रोसेस को नाम दिया गया है क्या, बेयर प्रोसेस। ठीक, केमिकल प्रोसेस को नाम क्या दे दिया गया है, बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में हम कास्टिक सोडा मीन्स NaOH सोल्यूशन का यूज करते हुए बॉक्साइट को एल्युमिना में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इम्प्योर बॉक्साइट टू प्योर एल्युमिना, इम्प्योर बॉक्साइट को प्योर एल्युमिना में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या होती है स्टेप देखिएगा, सबसे पहले इम्प्योर बॉक्साइट NaOH सोल्यूशन में 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर में होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स, एम्फोटेरिक नेचर मीन्स ये कहा जाता है विच एक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं वो कहलाते हैं क्या, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो एल्युमिनियम बेस NaOH से 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करके
NaAlO2 और 3 फॉर्म कर देता है, मीन सोडियम एल्यूमिनेट। फिर सोडियम एल्यूमिनेट 2H2O, सोडियम एल्यूमिनेट का वाटर के साथ रिएक्शन 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं, तो किसमें NaOH और AlOH का होल थ्राइज मीन्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन हो जाता है। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिना और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर इवापोरेट हो जाता है। ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसमें चेंज हो जाता है, एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बेयर प्रोसेस के द्वारा मीन्स जो बॉक्साइट होता है उस बॉक्साइट ओर्स का एल्युमिना में कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स ओर का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। अब ओर्स का कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ओर का कंसंट्रेशन के बाद दूसरे स्टेप की बात आती है कि कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी ये ओर क्या हो जाता है, ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण इसमें स्टेप 2 की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, स्टेप 2 क्या कहता है, कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो कहा गया प्रोसेस नॉट नेसेसरी, इस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ओर इज ऑलरेडी एन ऑक्साइड, ओर क्या होता है ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो ये पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरे स्टेप्स में कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले स्टेप्स में बॉक्साइट जो होता है वो ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ। तो इससे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को। अगला स्टेप क्या कहता है, चलिए आगे तीसरे स्टेप की बात हो जाती है, रिडक्शन प्रोसेस। तीसरा स्टेप क्या होता है इससे बाबू, रिडक्शन प्रोसेस मीन्स प्योर एल्युमिनियम, एल्यूमिना का हम लोग प्योर एल्युमिनियम में रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है प्योर एल्यूमिना का प्योर एल्युमिनियम में। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मीन्स रिडक्शन प्रोसेस कई तरह से किए जाते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा हाई रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करा दिया जाता है उसके ऑक्साइड फॉर्म से। दूसरा बाई हीटिंग के द्वारा हीट करते हुए रिडक्शन किया जाता है। और जो बाई हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो उनके मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करने की बात की जाती है। तो उनके ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस किया जाता है किससे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिना से एल्युमिनियम को स्ट्रेट करने का प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें एक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार की जाती है, जिसमें एक कैथोड और एक क्या होता है, एनोड होता है। एनोड कार्बन रॉड्स का लिया जाएगा और कैथोड क्या होगा, कार्बन लाइनिंग मींस कार्बन रॉड का भी कैथोड लिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। अब इलेक्ट्रोलाइट किस किस चीज का, एल्युमिनियम, एल्युमिना से एल्युमिनियम के रिडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज होगा, तो उसकी बात करना है। इलेक्ट्रोलाइट में एल्युमिना होगा, क्रायोलाइट होगा और फ्लॉस्फर होगा। एल्युमिना, क्रायोलाइट और फ्लॉस्फर, जिसमें एल्युमिना क्या होगा 1 पार्ट होगा, क्रायोलाइट 3 पार्ट में होगा और फ्लॉस्फर क्या होगा 1 पार्ट में होगा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें यूज होगा। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में 3 मटेरियल, 3 सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा, एल्युमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लॉस्फर का। ठीक, अब इनके ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होगा, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे। पहला क्या है, क्रायोलाइट सोडियम, एल्युमिनियम और फ्लोराइड में टूट जाता है जब इस इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की जाती है, बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा अपने आयंस के रूप में। फिर दूसरा बात है क्या, फ्लॉस्फर टूटेगा किसमें, कैल्शियम और फ्लोराइड आयन में।
और एल्यूमिना टूट जाएगा एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में। और इसमें कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, कहा क्या है, कैथोड पे एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्योर एल्यूमिना में। मींस दैट कैथोड पे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, कैथोड पे एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। और एनोड पे, ठीक है, एनोड पे कौन क्या चीज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा किस पे, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और कैथोड पे किसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, एल्यूमिना का। तो इस तरीके से रिडक्शन प्रोसेस मींस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा प्योर एल्यूमिना को प्योर एल्यूमिनियम में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बाई। इसमें तीन चीज याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट किस रेशियो में होता है, तो एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फिलॉसफर 1:3:1 रेशियो में होता है। मींस क्रायोलाइट 3 पार्ट में होगा, बाकी दो क्या होंगे, 1:1 पार्ट में होंगे। क्या होता है इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कैसे ये टूटते हैं, ये चीज। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप आती है इसकी। चौथे स्टेप में क्या हो जाता है कि प्योर एल्यूमिना मींस एल्यूमिनियम तो तैयार हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ मेटल्स की इम्प्योरिटीज, कोई अदर मेटल्स इस प्योर एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो अगले स्टेप की बात की जाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इस प्रोसेस को जानते हैं। क्या होता है मेटल की रिफाइनिंग में। प्योर एल्युमिनियम से हमें क्या करना है, जिसमें इम्प्योरिटीज कुछ ना कुछ बची हुई थी, उस इम्प्योरिटीज को पूरी तरह से रिमूव करना है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम। मींस फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, प्योर एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाएगी। उस प्योर एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी उसे बोला जाता है क्या, हुब्स प्रोसेस। प्योर एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को क्या बोला जाएगा, हुब्स प्रोसेस। ठीक, ये पूछा है कि प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम बताते हैं क्या, वो हुब्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम की। इसमें एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें तैयार की जाती है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहा गया है कि 3 इनमेसिबल लेयर्स बनाए जाएंगे, मतलब इस टैंक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसमें बॉटम लेयर पे क्या होगा, इम्प्योर एल्युमिनियम होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा और अपर बेस पे मींस अपर पे क्या होगा, वो प्योर एल्युमिनियम रखा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट, वही इलेक्ट्रोलाइट अभी जो पीछे बात की गई थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, मींस फ्लॉस्फर, क्रायोलाइट और बॉक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज होगा। ये जो सेपरेटिंग लेवल है इसके, मींस टॉप जो बेस ऑफ टैंक जो इम्प्योर एल्युमिनियम है, ठीक है, बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट की लेयर बनाई गई, ऊपर पे क्या है, प्योर एल्युमिनियम की लेयर है। तो यह इनके डेंसिटी के आधार पे होता है, क्योंकि इम्प्योर एल्युमिनियम की डेंसिटी अधिक होगी, इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी उससे कम होगी और प्योर एल्युमिनियम की डेंसिटी उससे कम होगी। इम्प्योर एल्युमिनियम को एनोड मानते हैं और प्योर एल्युमिनियम को क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल की रिफाइनिंग करने के लिए जो इम्प्योर मींस एनोड को, मींस इम्प्योर जिससे एक्सट्रैक्ट करना है प्योर मेटल को, उसको एनोड माना जाता है। और कैथोड उसी का एक प्योर मेटेलिक रॉड या प्योर मेटेलिक मटेरियल्स को लिया जाता है क्या, कैथोड के रूप में। तो ये चीज यहाँ भी है कि कैथोड को प्योर एल्युमिनियम का कैथोड लेंगे और जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है प्योर मेटल को, उसको क्या लेंगे, एनोड लेते हैं। ठीक, एनोड लेने के बाद इसका इलेक्ट्रोलाइटिक मींस जिससे स्विच ऑन करेंगे, मींस द इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दौरान ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होंगे कैथोड और एनोड पे। मींस कैथोड पे क्या होगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मींस दैट जो इम्प्योर एल्युमिनियम है, इम्प्योर एल्युमिनियम मेल्ट करेगा। इम्प्योर एल्युमिनियम क्या करेगा, मेल्ट करके इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। ठीक, और एनोड से देखिए, एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्योर एल्युमिनियम का कलेक्शन किस पे हो जाता है, कैथोड पे हो जाता है। बाकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो इम्प्योरिटीज एनोड में बची रह जाती है, जिस इम्प्योरिटीज को बोला जाता है क्या, एनोड मड।
ठीक है, जो इम्प्योरिटी बची रह गई उसको क्या बोला गया, एनोड मड। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम का रिफाइनिंग हो जाती है। प्रोसेस में क्या बताया जाता है बाबू, होम्स प्रोसेस बताई जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टैंक लिया जाता है उसमें 3 लेयर बनते हैं। बेस लेयर इम्प्योर एल्युमिनियम का होता है, अपर लेयर प्योर एल्युमिनियम का होता है जिसे कैथोड लेते हैं, और बेस जो इम्प्योर एल्युमिनियम का होता है उसे एनोड लेते हैं, और बीच वाले मिडिल लेयर पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होते हैं। कैथोड पे मींस कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनोड मेल्ट करेगा, एनोड क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। और इस तरह से इम्प्योर मेटल से मींस इम्प्योर एल्युमिनियम से प्योर एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम की क्लास को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए बच्चों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए कितनी मेहनत से आपको क्लास प्रोवाइड कराई गई। तो इतना तो है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन जरूर हमको देना चाहिए अपना, ठीक है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, निश्चित आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप इस टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही क्लास के साथ।